नमस्ते। आज हम बात करेंगे मिट्टी की, उस दुनिया की जो हमारे पैरों के ठीक नीचे है, लेकिन जिसके बारे में हम शायद ही कभी सोचते हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जो ऊपर से तो एक जैसी लगती है, लेकिन अंदर से ये जीवन और रहस्यों से भरी हुई है। कभी सोचा है? ऊपर से तो सब एक जैसा ही लगता है ना? लेकिन इसके नीचे क्या है? असल में नीचे एक पूरी की पूरी दुनिया बसी हुई है, और इसी दुनिया को समझना एक अच्छी फसल की चाबी है। तो चलिए गोता लगाते हैं इस छिपी हुई दुनिया में। इसे समझने के लिए हमें जानना होगा मिट्टी की अलग अलग परतों को, और जब ये सारी परतें एक साथ मिलती हैं तो उसे हम कहते हैं सॉइल प्रोफाइल। ये मिट्टी का पूरा ढांचा है। समझिए, इसकी अपनी एक पहचान है। अब इसे समझने का एक बहुत ही मजेदार तरीका भी है। ये देखिए कितना कमाल का तरीका है इसे समझने का। हम मिट्टी की तुलना इंसान के शरीर से कर सकते हैं। जैसे हमारे शरीर में त्वचा होती है, फिर मांस और फिर हड्डियां, ठीक वैसे ही मिट्टी की भी अपनी परतें हैं। ये जो एनालॉजी है ना, ये हमें इस पूरे स्ट्रक्चर को बहुत आसानी से समझने में मदद करती है। चलिए तो शुरू करते हैं सबसे ऊपरी परतों से। ये वो परतें हैं जो किसी भी फसल की जान होती है, उसकी नींव होती हैं। सबसे ऊपर होती है ओ लेयर। इसे मिट्टी की स्किन यानी त्वचा समझिए। ये उसे बाहरी दुनिया से बचाती भी है और उसे पोषण भी देती है। सच पूछिए तो यही मिट्टी की असली जान है। तो इस ओ परत में होता क्या क्या है? इसमें होती हैं सूखी पत्तियां, गोबर, फसल के बचे खुचे हिस्से। ये सब मिलकर बनाते हैं ऑर्गेनिक मैटर। यही वो चीज़ है जो मिट्टी को उपजाऊ और सबसे ज़रूरी जिंदा रखती है। और ये बात बिल्कुल सही बैठती है कि जिस खेत में पत्ते, भूसा, गोबर दिखे, समझ लो ज़मीन जिंदा है। मतलब अगर किसी खेत में ये चीज़ें दिख रही हैं तो वो मिट्टी हेल्दी है, वो सांस ले रही है। और जहां ये सब नहीं है, समझिए कि वो मिट्टी धीरे धीरे अपनी जान खो रही है। ओ परत के ठीक नीचे आती है ए परत। किसान इसे आम भाषा में ऊपरी मिट्टी या टॉप सॉइल कहते हैं। और भाई सारा खेल तो यहीं होता है। यहीं पर फसल की जड़ें फैलती हैं। जो भी खाद हम डालते हैं वो यहीं अपना काम करती हैं, और पानी भी यहीं रुकता है। ये परत एक पौधे के लिए उसके घर जैसी है। तो सीधी सी बात है, अगर ये परत मजबूत है, मोटी और हेल्दी है, तो फसल भी मजबूत होगी। लेकिन सोचिए, अगर यही परत पतली हो जाए तो फिर चाहे कितनी भी खाद या दवा डाल लो, पूरा फायदा कभी नहीं मिलेगा। चलिए अब थोड़ा और गहरा चलते हैं। उन परतों को देखते हैं जो पानी और खनिजों का मैनेजमेंट करती हैं, जो ऊपर की जिंदगी के लिए बहुत जरूरी हैं। अ परत के नीचे है बी परत, जिसे सब सॉइल भी कहते हैं। इसको आप मिट्टी का स्टोर रूम मान सकते हैं। यहाँ पे लोहा, कैल्शियम, नमक और दूसरे जरूरी खनिज जमा होते हैं। यही परत ये भी तय करती है कि पानी नीचे जाएगा या वहीं अटक जाएगा। अगर ये परत बहुत ज्यादा सख्त हो तो जड़ें इसके नीचे जा ही नहीं पाती। अब आती है सी परत। ये मिट्टी और पत्थरों का एक मिक्सचर है। असल में ये परत हमें मिट्टी की पूरी कहानी बताती है कि वो बनी किस चीज से है, उसका ओरिजिन क्या है। और इसी परत से तय होता है कि ऊपर की मिट्टी कैसी होगी, रेतीली होगी, दोमट होगी या फिर चिकनी। ये मिट्टी का कह सकते हैं डीएनए तय करती है। और सबसे नीचे एकदम आखिर में है आर परत, यानी ठोस चट्टान। ये मिट्टी की बुनियाद है। ये बात इसे बिल्कुल सही तरीके से समझाती है। जैसे इंसान की हड्डी, वैसे धरती की हड्डी। ये धरती की हड्डी है। किसान की पहुंच यहां तक नहीं होती, लेकिन कमाल की बात यह है कि इसी चट्टान के धीरे धीरे टूटने से ही ऊपर की मिट्टी बनती है। तो इन सभी परतों को समझने के बाद सवाल ये उठता है कि इस जानकारी का करें क्या? भाई, ये सीधी सीधे किसान की सबसे बड़ी दौलत यानी उसकी मिट्टी से जुड़ा है। तो एक सेहतमंद मिट्टी के लिए ये 4 कदम उठाने बहुत जरूरी हैं। पहला, ऊपरी मिट्टी को कटने से बचाना। दूसरा, ओ परत को गोबर और फसल के अवशेषों से मजबूत करना। तीसरा, बहुत ज्यादा जुताई से बचना ताकि मिट्टी का ढांचा ना बिगड़े। और चौथा, केचुए जैसे मिट्टी के दोस्तों को फलने फूलने का मौका देना। और आखिर में सबसे बड़ी और सबसे जरूरी बात, ये सिर्फ मिट्टी की परतों की कहानी नहीं है, ये किसान की जिंदगी और उसके भविष्य की कहानी है। सीधी सी बात है, मिट्टी जिंदा रहेगी तो किसान जिंदा रहेगा। तो ये पूरी बातचीत हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। अपनी जमीन को देखकर ये सोचना कि उसकी ओ परत कैसी है, उसका ढांचा कैसा है, असल में वो मिट्टी कितनी जिंदा है।